हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं स्टडी विद अभिषेक ही। गाइस लेके आ गया हूं इंडियन नेवी, एमआरएसएसआर और डबल एग्जाम के लिए केमिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट। ये पहला पार्ट है जिसमें कि हम टोटल 15 क्वेश्चंस करने वाले हैं। क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों में है जैसा कि मैं रखता हूँ, और काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से, काफ़ी अच्छे तरीके से हम करने वाले हैं। और केमिस्ट्री के वही सवाल मैं करवाऊंगा जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, और जिस टाइप के सवाल आपके प्रीवियस एग्ज़ाम्स में 5-6 सालों में आ चुके हैं उसी टाइप के सवाल करवाने वाला हूं। क्योंकि ये सवाल जो होते हैं वो बार बार रिपीट होते हैं, और अगर 2-3 सवाल भी अगर आप इसमें से कर लेते हो तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा आपका स्कोर। एक क्वेश्चन मायने रखता है आपके एग्जाम में, तो यहाँ पे तो 2-3 सवालों की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो शुरू करेंगे वीडियो को, लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट अपडेट देना चाहूँगा वैकेंसी से रिलेटेड कि आपकी वैकेंसी बहुत ही जल्दी आने वाली है। अगले वीक तक आ जाए या उसके अगले वीक तक आ जाए, तो उसके लिए नोटिफिकेशन जल्दी रिलीज़ होने वाले हैं। अगर आपने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है तो जल्दी से तैयारी शुरू कर दो। साथ ही साथ कुछ लोग पूछ रहे थे कि जो सेकंड चैनल है जीके स्क्वाड, उस पर लाइव क्लासेस कब से होंगी। गाइज मैं भी वेट कर रहा हूँ कि नोटिफिकेशन रिलीज़ हो एंड देन फिर उस पर लाइव क्लासेस स्टार्ट की जाए। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से जाके सब्सक्राइब कर लो। जल्दी ही वहाँ पर लाइव क्लासेस शुरू हो जाएंगी और काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से वहाँ पे मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, लाइव क्लास लूंगा आप सभी लोगों का, और यहाँ पे जो चलता है नॉर्मली वैसे चलेगा ही। ठीक है, तो अभी हम शुरू करेंगे वीडियो को और देखेंगे क्वेश्चंस को आज का। चलिए शुरू करते हैं। गाइस शुरू करने से पहले आज का एक सुविचार है, थॉट ऑफ द डे है कि गलतियां जीवन का एक हिस्सा है, पर इन्हें स्वीकार करने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। गलतियां हम सभी के जीवन का हिस्सा है, लेकिन स्वीकार सभी लोग नहीं कर पाते हैं। सभी लोग अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। अगर कोई अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना शुरू कर दे तो उससे अच्छा इंसान कोई बन नहीं सकता है। चलिए शुरू करते हैं आज के सवालों को। पहला सवाल है, निम्न में कौन ऑक्सीकरण नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑक्सीडाइज्ड। अवक्षेपण, भोजन का पचना, श्वसन और दहन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अवक्षेपण। अवक्षेपण जो है ये ऑक्सीकरण नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे दूसरे सवाल की ओर। दूसरा सवाल करने से पहले एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि अब अगर आप लोग पूरा 15 क्वेश्चन करते हैं तो उसके बाद लास्ट में वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपका स्कोर कितना रहा आउट ऑफ 15 और आप कहां से हो। और सच सच बताना, झूठ बोलने का कोई फ़ायदा है नहीं गाइज। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही वीडियोज़ सबसे पहले पाने के लिए और इंडियन नेवी, एमआरएसएसआर, डबल ए की बेस्ट तरीके से तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। चलिए दूसरा सवाल है, नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसा पदार्थ उत्पन्न होता है। यह कौन सी अभिक्रिया है। When added to a solution of salt nitrate in a salt solution, a curd-like substance is produced. What is this reaction? विस्थापन, उदासीनीकरण, संयोजन और अवक्षेपण। राइट आंसर हो जाएगा गाइज इसके लिए ऑप्शन बी, यानी उदासीनीकरण। गाइज क्या होता है कि जब एक नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डाला जाता है तो उससे क्या होता है, वो दही जैसा पदार्थ बन जाता है। तो जो दही जैसा पदार्थ बन जाता है उसके लिए जो अभिक्रिया होती है वो कौन सी अभिक्रिया होती है, यही पूछा जा रहा है। तो वो होती है उदासीनीकरण। ठीक है, when added to a solution of salt nitrate in a salt solution, a curd-like substance is produced because of displacement reaction। ठीक है, वही रिएक्शन होता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। नेक्स्ट है तीसरा सवाल, संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है। व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज कोरिजन। अपचयन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया और संयोजन अभिक्रिया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी उपचयन अभिक्रिया। संक्षारण जो है ये एक उपचयन अभिक्रिया है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज कोरिजन, यानी कि संक्षारण क्या है, अपचयन अभिक्रिया है। आगे बढ़ने से पहले ये भी आप लोगों को बता दूं कि ये इंस्टा आईडी आपको दिख रही होगी और यहाँ पे टेलीग्राम आईडी भी आपको दिख रही होगी, तो दोनों का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप जल्दी से जाकर के ज्वाइन कर लेना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा सवाल, किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ना क्या कहलाता है। व्हाट इज द इंक्रीज इन द रेशियो ऑफ ऑक्सीजन इन अ केमिकल रिएक्शन कॉल्ड। अपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, उष्माशोषी अभिक्रिया और विस्थापन अभिक्रिया।
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी उपचयन अभिक्रिया। किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ना उपचयन अभिक्रिया बोला जाता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पांचवा, निम्न में कौन सी अभिक्रियाओं के युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस ऑलवेज हैव पेयर्स टुगेदर? संयोजन और विघटन, अवक्षेपण और विस्थापन, उदासीनीकरण और विस्थापन, ऑक्सीकरण और अवकरण। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए गाइस ऑप्शन सी यानी उदासीनीकरण और विस्थापन जो है ये युग्म साथ साथ होते हैं अभिक्रियाओं में, बाकी अभिक्रियाओं में। ठीक है, तो ये उदासीनीकरण और विस्थापन एक साथ होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनाते हैं, यह कौन सी अभिक्रिया है? सोडियम क्लोराइड एंड वाटर आर फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। व्हाट इज दिस रिएक्शन? उदासीनीकरण, विघटन, संयोजन और अवक्षेपण। राइट आंसर हो जाएगा गाइस इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि उदासीनीकरण। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड जल बनाते हैं, तो यह जो है ये अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया के अंतर्गत आती है। 7th नंबर, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? व्हाट आर द सब्सटेंस दैट पार्टिसिपेट इन अ रिएक्शन कॉल्ड? प्रतिफल, अवकारक, अभिकारक और ऑक्सीकारक। राइट आंसर हो जाएगा गाइज इसके लिए ऑप्शन सी यानी कि अभिकारक। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ जो हैं वो बोले जाते हैं अभिकारक। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 8 नंबर, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज रेस्पिरेशन? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, उपचयन अपचयन अभिक्रिया और द्विअपघटन अभिक्रिया। राइट आंसर हो जाएगा गाइस इसके लिए ऑप्शन ए यानी कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। श्वसन जो है ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। रेस्पिरेशन इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। 9 नंबर हमारा क्वेश्चन है गाइस, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान क्या है? व्हाट इज द पीएच वैल्यूज ऑफ सॉल्ट्स मेड फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक बेसेस? 7 से अधिक, 7 से कम, 10 और 14 के बीच और 14 से कम। राइट आंसर इसके लिए हो जाएगा हमारा गाइस ऑप्शन नंबर बी यानी 7 से कम, बिलो 7। The pH value of salts made from strong acids and weak bases is below 7। यानी प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का pH मान 7 से कम होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 10वां क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन से पहले एक और चीज़ बता दूं कि कल वीडियोस नहीं आ पाई थी, कुछ प्रॉब्लम थी इस वजह से, लेकिन आज सभी वीडियोस आपको टाइम पे मिलेंगी। साथ ही साथ एक और चीज़ बता दूं कि आपकी मैथमेटिक्स की वीडियो जो कि हम प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक को कवर कर रहे हैं वो भी आज आपको मिलने वाली है। ठीक है, चलिए, क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होते हैं? गाइज ये इंग्लिश जो है ये टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने है और इसके लिए राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए यानी OH आयन। OH आयन जो है ये क्षारक को जल में घोलने पर मुक्त होता है। OH माइनस आयन जो है ये जो जब हम क्षारक को जल में घोलते हैं तो मुक्त होता है। ठीक है, आगे 11 नंबर, दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? व्हाट टाइप ऑफ एसिड इज फाउंड इन कर्ड? लैक्टिक, साइट्रिक, ऑक्जेलिक और अन्य। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए गाइस ऑप्शन ए यानी कि लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दही में। ठीक है, द लैक्टिक एसिड इज फाउंड इन कर्ड। और ये जो सवाल है ये पिछले एग्जाम में भी पूछा गया था अभी हाल ही में और 2-3 बार रिपीट हुआ था। यानी अलग अलग टाइम में, जो अलग अलग टाइम पे एग्जाम होता है आपका, लाइक अलग अलग शिफ्ट में, तो अलग अलग शिफ्ट में 2-3 बार ये सवाल रिपीट हुआ था, इसलिए मुझे याद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी अम्ल में मुख्य रूप से एक परमाणु अवश्य मौजूद रहता है जो धातु से अभिक्रिया कर गैस उत्पन्न करता है। An acid must contain mainly one atom which reacts with the metal
टू प्रोड्यूस ए गैस, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और अमोनिया। राइट आंसर हो जाएगा गाइज इसके लिए ऑप्शन ए यानी कि हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है ये मुख्य रूप से एक परमाणु मौजूद रहता है जो धातु से अभिक्रिया करके एक गैस उत्पन्न करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, वे पदार्थ जिनके स्वाद खट्टा होते हैं और जो नीले लिटमस के घोल को लाल बनाते हैं कहा जाता है। दोज सब्सटेंसेज दैट हैव ए सॉर टेस्ट एंड विच मेक्स ए सॉल्यूशन ऑफ ब्लू लिटमस रेड आर कॉल्ड अम्ल, लवण, भस्म और क्षारक। राइट आंसर इसके लिए हो जाएगा गाइज हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अम्ल। वे पदार्थ जो कि स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस के घोल को लाल बनाते हैं उन्हें एसिड बोला जाता है, अम्ल बोला जाता है। दोज सब्सटेंसेज दैट हैव ए सॉर टेस्ट एंड विच मेक्स ए सॉल्यूशन ऑफ ब्लू लिटमस रेड आर कॉल्ड एसिड। ओके, 14 नंबर, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? व्हाट इज वाटर सोल्यूबल सिंडर कॉल्ड? क्षारक, क्षार, संक्षारण और क्षरण। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन बी यानी कि क्षार। क्षार बोला जाता है जल में घुलनशील भस्म को। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 15 नंबर, निम्न में कौन प्रबल अम्लीय है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्ट्रॉन्गली एसिडिक? pH 7, pH 14, pH 0 और pH 3। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए गाइस हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी pH 0। pH 0 जो है ये प्रबल अम्लीय है। ठीक है, pH 0 इज स्ट्रॉन्गली एसिडिक। सबसे प्रबल जो अम्लीय है वो pH 0 ही होगा। तो ये आज के 15 क्वेश्चंस थे केमिस्ट्री के। कहीं कहीं पे टाइपिंग मिस्टेक थी तो उसके लिए सॉरी, आगे से वो टाइपिंग मिस्टेक नहीं होगा। टाइप करने पे हो जाती है कभी कभी मिस्टेक। आई होप आपको कंटेंट अच्छा लग रहा होगा, आपको वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। जल्दी ही वैकेंसीज आने वाली हैं तो तैयारी शुरू कर दो। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलता हूँ एक और वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।